नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे 24 अक्टूबर को आपकी जो एग्ज़ाम लगी थी पटवारी की, उसमें जो सेकंड पेपर आपका हुआ था उसकी आंसर की के बारे में अपन बात करेंगे। तो पूरे 150 क्वेश्चन के बारे में अपन बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा अपन फास्टली चलेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने पेपर दिया है वो इस आंसर की को मिलान कर सकता है। 100% ये एक्यूरेट आंसर की है। यहाँ से जो ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी बिल्कुल इसी तरीके से होगी। और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, यानी कि वो डिलीट होने के चांसेज हैं, उन क्वेश्चन के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो देखिए, लेसन शुरू करते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, ये एक पैराग्राफ दिया गया था, एक परिच्छेद, जिसमें सुबह की चाय या कॉफ़ी में कैफीन जो बहिर्मुखी और जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं उन पर किस तरीके से प्रभाव डालता है। 3 क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ से रिलेटेड दिए गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि प्रातः काल में कैफीन का अधिक प्रभाव रहता है। क्या ये बात संभवतः सही है या फिर डेटा अपर्याप्त है? तो देखिए, ये बात है वो संभवतः सही है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर होता। उसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था, बहिर्मुखी सायंकाल में कैफीन को लाभदायक नहीं पाते हैं। देखिए, इसके बारे में आपको इस पैराग्राफ में कहीं पर भी नहीं दे रखा है कि बहिर्मुखी सायंकाल में कैफीन को लाभदायक नहीं मानते हैं। हालांकि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए आपको प्रातः काल के बारे में दे रखा है कि किसके लिए ये हानिकारक होते हैं और किसके लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन सायंकाल के बारे में आपको यहाँ पर कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं करवा रखा है, इसलिए आप यहाँ पर आंसर कहेंगे डेटा अपर्याप्त है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया था, जो लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं कैफीन उनकी तार्किक क्षमता को प्रभावित करती है। तो ये निश्चित रूप से सही है। ठीक है, ये बात है वो निश्चित रूप से सही है। ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर होता। फिर अगला क्वेश्चन आपको रीजनिंग से रिलेटेड, इसमें 44 से लेकर 46 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड दिए गए थे। तो उन सभी क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दी है तो आपको पास में पेपर है और सारे क्वेश्चन आपने उम्मीद है कि किए होंगे। यहाँ पर अपन डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको रीजनिंग और मैथ के डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए, अंकित बिनी और चिंकी से संबंधित है। डेजी चिंकी की माँ है, अरुणा बिन्नी की बहन है और डेजी भी बिन्नी की बहन है। तो चिंकी अरुणा से किस प्रकार संबंधित है? तो ये इसकी नीस यानी कि भतीजी होगी। यदि BEAT को EHDW लिखा जाता है तो ROAD को क्या लिखा जाएगा? तो URDG लिखा जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, परिमल 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह दोबारा बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो वो 20 मीटर की दूरी पर है। फिर आपको ABCDEFG ये 7 व्यक्तियों के नाम दे रखे थे और ये एक गोलाकार घेरे में बैठे थे एक दूसरे की और मुंह करके। तो आपको बताना था कि O और E के मध्य B है, तो आपको बताना है कि O का स्थान यहाँ पर कौन सा होता? तो G व B के मध्य O बैठा है। G व B के मध्य O बैठा है, ये इसका करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, 40 छात्रों की एक पंक्ति है, उसमें मुकेश बाएं से 25वें स्थान पर, सुरेश दाहिने से 24वें स्थान पर है। यदि धीरेन उन दोनों के मध्य में बैठा है तो बाएं से धीरेन का स्थान क्या होगा? तो बाएं से धीरेन का स्थान 21वें नंबर पर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, दिए गए शब्दों के युग्म में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो कि प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही समान रूप से संबंधित है। यानी कि संपादक का जो संबंध पत्रिका से है वही संबंध आपको बताना है कि निदेशक का किससे होगा? फिल्म से होगा। तो ऑप्शन आपका जो डी है वो इसका आंसर होता। फिर आपको दिया गया है अर्थपूर्ण क्रम, यानी कि आपको 5 नाम दे रखे हैं और आपको अर्थपूर्ण क्रम बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है? कोई ना कोई अपराध किया जाता है, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई ना कोई सबसे पहले अपराध किया जाता है। तो 3 नंबर सबसे पहले होगा। 3 आपको देखिए तीसरे ऑप्शन में दे रखा है और दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अपराध होने के बाद में क्या होता है? पुलिस उसको पकड़ती है। पुलिस पकड़ने के बाद में उस पर मुकदमा चलता है, उसके बाद में निर्णय सुनाया जाता है और उसके बाद में जो भी आर्थिक दंड होता है या फिर शारीरिक दंड होता है वो दिया जाता है। तो 3, 1, 4, 5, 2 ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको एक वृत्त दे रखा है और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना था। तो यहाँ पर H आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर बताना था क्या आएगा? तो NM, ऑप्शन सी इसका आंसर होता। फिर क्लॉक को देखिए उल्टा लिख दिया, CLOCK, तो CLOCK इस तरीके से लिखा है। यहाँ पर आपको बताना है कि STEPS, तो यहाँ से STEPS आपको इसी तरीके से उल्टा लिख देना है।
ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। शिला पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, वापस बाईं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। शिला अपने शुरुआती बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, तो यहाँ पर ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ऑप्शन डी। फिर आपको यहाँ पर विषम को चुनना था, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 होता है, यहाँ पर 20 नहीं होता, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो 10 और 14, यहाँ पर ये 24 हो गया, और अगर आप दाईं ओर से चलेंगे तो 24वें नंबर आपका सी आता है। फिर एक चित्र में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अबीर ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो मतलब अबीर जो है वो इस लड़के का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक कॉलेज में एल और एम जीव विज्ञान एवं भौतिक शास्त्र पढ़ाते थे, एन एम भौतिक शास्त्र और अंग्रेजी पढ़ाते थे, ओ एल संस्कृत जीव विज्ञान, तो पी एम भूगोल स्पेनिश पढ़ाते थे। तो एल और एम का पूछा है आपको, एल और एम, तो ये जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र, ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, यदि पानी को खाना, खाने को पेड़, पेड़ को आकाश और आकाश को दीवार कहा जाए तो फल किस पर उगते हैं? अब आपको पता है फल किस पर उगते हैं? पेड़ पर उगते हैं, और पेड़ को यहाँ पर आकाश कहा गया है, इसका मतलब आकाश इसका आंसर होगा। आकाश आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम आपको बताना है, यानी कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, उसके बाद में उससे बड़ी इकाई, उसके बाद में उससे बड़ी इकाई, इस तरीके से आपको एक अर्थपूर्ण क्रम में इसको जचाना है। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गांव होता है, उसके बाद में तालुका, उसके बाद में जिला, फिर राज्य और फिर राष्ट्र। तो ये देखिए 1 4 3 5 2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक महिला के बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास में 120 सिक्के हैं जिनका मूल्य 50 है, तो 50 पैसे और 25 पैसे इनका आपको अनुपात पूछा है, 25 पैसे का और 50 पैसे का, तो 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। दो शंकुओं का आयतन 1:4 के अनुपात में है, उनका व्यास 4:5 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन सेकंड। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बतानी है कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर बतानी है कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर 126 आ जाएगी, सेकंड। फिर आपको ये एक क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, सरलीकरण टॉपिक में से है। देखिए सबसे पहले तो आपको इनको जोड़ना है, तो 21 हो जाएगा, 21 में 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद में बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग हल करते हैं, तो 5 में 5 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, तो 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा, यानी 3/11 होगा। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट एक आंसर करते हैं जो कि पूर्ण तरीके से गलत है, 3/11 इसका आंसर होगा। प्रथम 5 घनपूर्ण संख्याओं के घनों का औसत कितना है, तो 45 आ जाएगा इसका औसत। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि 10 मकड़ियाँ 10 मिनट में 10 मक्खियों को पकड़ सकती हैं तो 200 मकड़ियाँ 20 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ सकती हैं? तो देखिए 400 इसका आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार है, वो 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो यहाँ पर देखिए ये 33.33% इसका आंसर हो जाएगा। उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और सीधा सा है, आपको इसको याद भी रख सकते हो आप कि अगर एकिया बिकिया से 25% ज़्यादा है, इसका मतलब बिकिया जो है वो एकिया से 20% क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। जब भी आप परसेंटेज का टॉपिक हल करते हैं तो ये सबसे पहले यही क्वेश्चन आपको करने को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, दीपक ने 21,250 की एक राशि 6 वर्षों के लिए निवेश किया, तो 6 वर्षों के बाद में वह किस साधारण ब्याज की दर से टोटल राशि है वो 26,350 प्राप्त करेगा, यानी कि 26,350 आपको मिश्र धन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको हल करेंगे तो 4% दर का माना जाएगा। फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है। मूलधन आपको 2,000 दे रखा है, 3 वर्ष आपको समय दे रखा है, और चक्रवृद्धि ब्याज का मान 315.25 दे रखा है, तो ब्याज की दर यहाँ पर 5% आ जाएगी। फिर पानी में एल्कोहल के 20 लीटर घोल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिश्रित किया गया, यानी कि 5 लीटर का घोल है, उसमें 20% एल्कोहल है, यानी कि 1 लीटर क्या है आपका? एल्कोहल है। ठीक है, अब 1 लीटर पानी और मिश्रित कर दिया, यानी कि 6 लीटर घोल कर दिया, उसमें आपको एल्कोहल की मात्रा बतानी है, यानी कि 1/6 × 100 हो जाएगा,
और ये 50/3 हो जाएगा और ये 16 से 2/3 हो जाएगा, तो 16.66 ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 20 पैसे 5 रुपये का कितना है, तो 20 पैसे 5 रुपये का कितना है, इसका मतलब 20 बराबर 500 गुणा x/100। तो यहाँ से आप इसको हल कर लेना, 4% इसका आंसर आ जाएगा। 4 पुरुष 6 महिलाएं 8 दिन में एक कार्य को पूर्ण करते हैं, जबकि 3 पुरुष से 7 महिलाएं इसे 10 दिन में पूर्ण करते हैं। तो 10 महिलाएं एक साथ इस काम को कितने दिन में पूर्ण करेंगी? देखिए 40 दिन में ये पूर्ण करेंगी। एक वस्तु को 1754 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1492 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। तो वस्तु का लागत मूल्य आपसे पूछा है, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना, 1623 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करोगे तो 1623 इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड करना है आपको 5 से। ठीक है, तो इसको हल करोगे ना आप तो 0.35 ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई की 60% है, तो इसका परिमाप है वो 800 मीटर दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 37,500 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 5 क्रमागत सम संख्याएं और वह है ABCDE, इनका औसत आपको 52 दे रखा है। तो B और E, सबसे पहले तो B और E आपको संख्याएं ज्ञात करनी पड़ेंगी। फिर जब आपके पास में संख्याएं आ जाएंगी तो उनको आप गुणा करोगे तो 2800 इसका आंसर आ जाएगा। एक बौछार में 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो आपको बताना है कि 1.5 हेक्टेयर भूमि पर गिरे पानी की मात्रा कितनी होगी? तो ये 750 क्यूबिक मीटर होगा। फिर आपको अगले क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन 39 से लेकर 41 तक, वो आपको इस तरीके से कोड में करने हैं। देखिए यहाँ पर बेच आपको फर्स्ट दे रखा है, सेकंड, ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिया गया था, पेपर आपके पास में है, आप इसको देख लेना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, देखिए 39 नंबर का जो क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया गया था, इसमें 3 PM पर बेच के लिए पास कोड क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A5 फॉलोइंग फॉर्म फॉर ग्रुप द ऑफ, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में यदि एक दिन 1 PM पर बेच के लिए पास कोड ये है, तो उसी दिन 3 PM पर बेच का पास कोड क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बेक गो हियर पीपल सेटल टू वांट हु, यहाँ पर आपको लास्ट में जो हु दे रखा है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, ये आप देख लेना अपने पेपर में। और 41वां जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है किसी दिन प्रथम बैच का पास कोड ये था, तो उसी दिन आपको निवेश बताना है, इनपुट बताना है, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी इसको अपन ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके जीके के क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपको जीके का दिया गया था, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? तो श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला आपको दे रखा है घग्गर का मैदान स्थित है, तो ये तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का जो मुखिया होता है उसको किस नाम से जानते हैं? गमिती के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो आप सभी को पता है चंद्रबरदाई की इसके रचयिता हैं, वीर विनोद के श्यामलदास हैं और बातारी फुलवाई ये विजयदान देता है। यानी कि 2, 3, 1, 2, 3, 1 आपको कौन से कूट में दे रखा है? देखिए चौथे कूट में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब किया गया? तो राजस्थान में करौली जिले का गठन 1993 को किया गया था। यहाँ पर ये आपसे ये नहीं पूछा है कि करौली जिले का राजस्थान के एकीकरण में विलय कब हुआ था, ये पूछा है कि इसका गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो रावचूड़ा इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, रावचूड़ा को ही इसका आंसर माना गया था। कई स्टूडेंट रावजोधा में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन रावजोधा इसका आंसर नहीं होगा। उससे पहले जो शासक बने थे वो कौन बने थे? रावचूड़ा बने थे, और ये आपको ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। एक बार आरपीएससी ने इसका आंसर रावचूड़ा ही माना था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर आक्रमणों का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले इन्होंने 1301 में रणथंभौर और बाद में 1303 चित्तौड़ और जालोर। तो यहाँ से देखिए 3-2-1, 3-2-1 आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। राजस्थान में
कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है? तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लाला जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन वेस्ट इसका आंसर होगा। कौन सा नृत्य राजस्थान में कालबेलिया का नहीं है? कालबेलिया का कौन सा नृत्य नहीं है? तो देखिए चरी नृत्य है वो कालबेलिया जाति के द्वारा नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए आपको असंगत बताना है। तो समिदेश्वर चित्तौड़ सही है, रमा वैकुंठनाथ मंदिर ये पुष्कर भी सही है, वशिष्ठ मुनि शिरो ये तो बिल्कुल सही है, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर ये आपको गलत दे रखा है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। तो देखिए ज़्यादा भी आपको नहीं आता तो कम से कम ये तो पता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कहाँ पर आपका जैसलमेर में है, और ताल छापर है वो चूरू में है, यानी कि 3 और 4 पहले आएगा। 3 और 4 देखिए आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए बंद बारेठा, तो बंद बारेठा देखिए कहाँ पर है, बंद बारेठा हो जाएगा भरतपुर में, और फुलवाड़ी की नाल ये हो जाएगा आपका उदयपुर में। 3 4 1 2 ऑप्शन फर्स्ट। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये तो शोभाराम कुमार थे, आप सभी को पता होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े क्वेश्चन दिया गया था, पर्यटन सेवाएं हैं और कौन कौन से वर्ष में ये प्रारंभ हुई थी ये आपको बताना था। ठीक है, 4 पर्यटन सेवाएं आपको दी गई हैं। देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये हेरिटेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज ऑन व्हील्स ये चली थी आपकी 2006 में, यानी कि पहले का चौथा देखिए कौन से में दे रखा है, पहले का चौथा 1 में दे रखा है, 4 2 3 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष थे। अगला क्वेश्चन है, पीपल पन्ना है, तो पीपल पन्ना ये स्त्रियों के कान का आभूषण है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था, तो दादू दयाल जी को आमंत्रित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही निर्णय का आपको चुनाव करना है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, तो राज्य निर्वाचन आयोग इसका मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग की इसमें बात नहीं होगी, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, पहला और दूसरा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको बताना था जल महल, तो जल महल तो आप सभी को पता होगा, जल महल कहाँ पर आपका जयपुर में है, जूनागढ़ है वो आपका बीकानेर में है, और एक थुम्बा ये आपका जोधपुर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 1 और 2, तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं करते, उनको राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वो पद के ऊपर रहते हैं। इसका मतलब पहला तो नहीं होगा। अब देखिए कौन कौन से कोर्ट में पहला दे रखा है, पहला देखिए इसमें दे रखा है, इसका मतलब ये गलत हो गया, इसमें दे रखा है इसका मतलब ये भी गलत हो गया, इसमें दे रखा है ये भी गलत हो गया, इसका मतलब ऑटोमेटिक ही आपका जो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा वाद्य बजाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर ये तंदूरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में पंचवेदा क्या है? राजस्थान के संदर्भ में पंचवेदा क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। देखिए डाउट होने के पीछे कारण ये है कि देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको मोटी सूती सोल, हिंदी में आपको मोटी सूती सोल दे रखा है और इंग्लिश में आपको थिक कॉटन सोल दे रखा है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पर हम स्टार मार्क लगाते हैं। फिलहाल आंसर की जो भी आएगी उसी का निर्णय यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। हो सकता है इसके ऊपर रिट लगे, आपत्तियाँ दर्ज हों और ये स्टार मार्क भी आंसर की में बोर्ड को करना पड़े और सभी को बोनस भी इस क्वेश्चन के अंदर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें तो देखिए राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, तो राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल या तो 5 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी चीज़ पहले हो जाती है वहीं तक राजस्थान के लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, और ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है, लाल्या काल्या मेला आयोजित कहाँ पर होता है? आपका अजमेर में ये आयोजित होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग में सर्वाधिक बार शपथ ली है? तो देखिए हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत इसका आंसर होगा। फिर आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा युग्म सही है वो आपको बताना है, कौन सा युग्म सही है?
तो देखिए यहाँ पर राजस्थान ललित कला अकादमी 1957, ये आपको ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? कौन से मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? देखिए प्रेमचंद जैन, ये ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर अगला दे रखा है सातुड़ी तीज नामक जो त्यौहार है, सातुड़ी तीज, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसने सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो देखिए फरोख जफर इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई जिसके द्वारा वे प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे खरीद और बेच सकते हैं? तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ये इसका आंसर होगा। भारत में प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं, तो देखिए चंडीगढ़ इसका आंसर होगा, कोलकाता नहीं होगा, चंडीगढ़ इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। मोदी सरकार में निम्न में से कौन वर्तमान में केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं? देखिए अनुराग सिंह ठाकुर है। वह सर्वप्रथम आईएएस अधिकारी कौन है जिसने पैरालंपिक पदक जीता? ये कौन है? तो देखिए सुहास यथिराज इसका आंसर होगा। भारत के किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्नामित किया गया? तो होशंगाबाद इसका आंसर होगा। बॉक्साइड अयस्क है, तो बॉक्साइड किसका अयस्क? आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। और लाफिंग गैस, ये जो हास गैस है या नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, N2O इसका आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका कौन सा है? तो जाइकोव, डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड दी हिंदी फिल्म गैंगस्टर, इस शीर्षक से एक नई पुस्तक किसने लिखी है? यह आपको बताना है। देखिए उदय भाटिया के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व ये स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। ब्रेड अनाज पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है, किसका स्रोत है? ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? तो ये वक्षीय गुहा के अंतर्गत स्थित होते हैं। कौन सा एक सुमेलित है? कौन सा एक सुमेलित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए ऑप्शन डी जो आपको दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस, ये धमनियों में अवरोध, ये एक सुमेलित आपको दे रखा है। अरवी येम का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है, ये कहाँ पर उगता है? तो देखिए ये जमीन के अंदर उगता है। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें आपको सुमेलित करना है, फिर से सुमेलित करना है, और आपको जो कूट दे रखे हैं देखिए इनमें मैं आपको बता देता हूँ 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये आपको जिस भी ऑप्शन दे रखा है, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन चेंज हो, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है इसमें आप देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं, भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का काल क्रमानुसार सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले फाइयान आया था, उसके बाद में हिनशांग आया था, और उसके बाद में टॉमस रो, यानी BCA आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में कहाँ पर गठित किया गया था? तो इसको ढाका में गठित किया गया था। फिर आपको 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण बताना है। देखिए यहाँ पर आपको तात्कालिक कारण पूछा है, परिणाम नहीं पूछा, और पहला ही आपको जो सेंटेंस दिया गया है वो परिणाम दे रखा है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का हस्तांतरण ये 1958 में हुआ था, ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ही ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन चला गया था, तो ये तो इसका परिणाम था, कारण नहीं था। इसका मतलब पहला तो कैंसिल होगा, ये तो नहीं होगा। फिर अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण, बिल्कुल इसी कारण 1857 की क्रांति भड़की थी।
भारतीयों और अंग्रेज़ों के मध्य असमानता बिल्कुल थी। भारतीय सैनिक जो थे और जो अंग्रेज सैनिक थे उनके बीच में असमानता थी, चाहे आप वेतन को लेकर ले सकते हैं या फिर और भी किसी चीज़ को हो सकते हैं। नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति, ये तो मेन कारण यही था। इसी कारण बाद में मंगल पांडे ने क्रांति का बिगुल बजा दिया था। तो 2, 3, 4, देखिए 2, 3, 4 आपको ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला आपको दे रखा है राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा रचित एक पुस्तक है, तो इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, केवल 2, ये जो डी आपको कूट दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 में की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर देखिए एक ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको गलत युग्म पहचाना था, गलत युग्म। और अगर आपको ज़्यादा भी नहीं पता तो कम से कम ये तो पता ही होगा कि संविधान की प्रारूप निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, यानी कि ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं भी आते तो भी आपका काम इसमें चल जाता। फिर देखिए INA के युद्ध बंदियों पर मुकदमा चला था, कहाँ पर यह मुकदमा चला था ये आपको बताना है। तो लाल किला दिल्ली में यह मुकदमा चला था। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें लगभग मैंने आपको 129 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे, सारे क्वेश्चन, और उसी में से ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट किया था। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एग्जाम में पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। फिर है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो GV मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है। लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। फिर आपको एक तर्क दे रखा है, एक कथन दे रखा है, कौन सा कथन सही है, तर्क गलत है, सही है, वो आपको बताना है। तो भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि भारतीय संविधान की खास बात यही है कि किसी एक देश से ग्रहण न होकर विभिन्न देशों से ये थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया गया है, इसलिए ब्रिटिश संसदीय मॉडल की बिल्कुल ये अनुसरण करता है। भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास में न्यायिक शक्तियां, ये गलत है, तर्क यहाँ पर गलत है, जबकि ए जो आपका अभिकथन दे रखा है ये आपका सही है, क्योंकि ऊपरी सदन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के पास में ये नहीं होते, हालांकि वो अस्थायी सदन होता है लेकिन उसके पास में ये शक्तियाँ नहीं होती। तो ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तो ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, देखिए कौन सा खदान क्षेत्र है, कौन से खनिज से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखिए 3, 1, 4, 2 ऑप्शन आपका जो फर्स्ट दे रखा है 3, 1, 4, 2 ये इसका आंसर होगा। खेतड़ी तांबा आप सभी को पता है। उसके बाद में बेलाडीला की जो खानी है वो लोह यश के लिए हैं, बालाघाट की मैंगनीज के लिए हैं, और कालाहांडी की तांबे के लिए फेमस खान है। फिर देखिए योजना आयोग, तो योजना आयोग का नाम क्या था, नीति आयोग था, इसके लिए प्रतिस्थापित इसको कर दिया गया है। भारतीय समुद्री तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि, पंजाब 5 नदियों की भूमि है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था गलत युग्म, यहाँ पर आपको पहचाना था गलत युग्म कौन सा है। तो देखिए गलत युग्म यहाँ पर ये आपको मुदुमलाई अभ्यारण्य, ये आंध्र प्रदेश दे रखा है, ये आपका गलत युग्म हो जाएगा। कौन सी नदी मुहाना बनाती है, तो नर्मदा नदी है वो मुहाना बनाती है। एक दिए गए जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्टतया पूर्वानुमानित बदलाव कहलाते हैं, तो इसको पारिस्थितिकी अनुक्रम के नाम से जानते हैं। किन के कारण सागरों और महासागरों में ज्वार भाट आते हैं, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, तीनों के ही कारण आते हैं, इसलिए 1, 2, 3 ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं अपन हिंदी के क्वेश्चन आंसर के बारे में, काफ़ी बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए विलोम युग्म आपको पहचाना है, तो यहाँ से सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन सा सार्थक नहीं है वो आपसे पूछा है, तो देखिए कड़वी बातें सुनने वाला, ये सुनने वाला आपको यहाँ पर दे रखा है, सुनाने वाला अगर होता तब ये सही होता, इसलिए ये आपका गलत है, सार्थक नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। संधि विच्छेद कौन सा सही नहीं है वो आपसे पूछा है, तो जगदी नहीं होता, जगत धन ईस होता है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, मैं केवल इतना चाहता हूँ, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। सभी कौन से परस्पर पर्यायवाची नहीं है वो आपसे पूछा है, तो सुग्गा, पीक, मधुप ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कहने का मतलब है कि क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। पाप पुण्य शब्द किस
समास का है, तो ये तो द्वंद्व समास का है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पारिभाषिक शब्द है वो सही दे रखा है, वो आपको देखिए सही इसमें पूछा है, तो इसका जो आंसर है वो आपका कस्टडियन अभिरक्षक हो जाएगा, ऑप्शन सी। वोकेशन का समकक्ष पूछा है, तो ये व्यवसाय हो जाएगा। और उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है, तो देखिए दुस उपसर्ग है, साहस मूल शब्द है, इक प्रत्यय है। अनु उपसर्ग है, शासन मूल शब्द है, इक प्रत्यय है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, यानी कि गलत है, वो आपको पूछा है। तो अस्त्र, यहाँ पर अस्त, देखिए अस्त का मतलब निकलना नहीं होता। अस्त जैसे अपन बोलते हैं ना सूर्यास्त, तो सूर्य अस्त होता है, यानी कि सूर्य डूबता है, निकलता नहीं है वो, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से आप आइडिया लगा सकते थे ये आपको सही नहीं है, ये पूछा था, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कौन से में सभी शब्द शुद्ध हैं, वो पूछा है। तो देखिए यहाँ पर आशीर्वाद आपको दे रखा है, आशीर्वाद बिल्कुल इस तरीके से नहीं लिखा जाता, गलत है। इसका मतलब दूसरा आपको इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, यानी कि ये तो तीनों गलत हो जाएंगे। तीसरा और चौथा आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ दे रखा है, इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय खराब ना हो। देखिए 122 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन जो आपका सेकंड दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। 123 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, हो सकता है इसमें आपको बोनस मार्क भी मिले। इसमें ऑप्शन जो ए है और ऑप्शन बी है ये दोनों ही सही है। कारण इसके पीछे यह देखिए नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी ये नदियां हैं, और ब्रह्मपुत्र ये एक आपको बेसिन दे रखा है यहाँ पर आपको, और इंडस ये भी आपका बेसिन दे रखा है। गंगा यहाँ पर आपको नदी दे रखी है जो कि इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये नदी है। तो अगर मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो इसका आंसर जो ए है वो इसका ज़्यादा सही है कंपैरिजन सेकंड में, लेकिन सेकंड है वो भी सही है, अपन इसको कह नहीं सकते कि ये गलत है, इसलिए इसमें थोड़ा सा डाउट है। ज़्यादा आंसर इसका ऑप्शन ए है वो सही लग रहा है। अगला 124 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। 125 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये सीधे से क्वेश्चन आपके पैराग्राफ में दिए गए हैं, अगर आप यहाँ पर ठीक से पढ़ते हैं पैराग्राफ तो आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। 126 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखिए ये चौथा ऑप्शन है ना, तीसरा, पहला और पांचवा, ये इसका सही होगा। फिर आपको एंटोनिम बताना था, तो ग्रुम्पी इसका एंटोनिम, तो ये गुड नेचर हो जाएगा। और एट वंस विट एंड, तो इसका हो जाएगा ये परप्लेक्स्ड, ऑप्शन सी। फिर ये आपको कौन से पार्ट में ईरर है ये आपको बताना था, कौन से पार्ट में ईरर है। तो यहाँ पर देखिए आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर, इसमें ईरर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से ईरर आपको बतानी थी, कौन से पार्ट में ईरर है। तो यहाँ पर देखिए विल कंपोजिशन ऑफ 2 राउंड्स, इसमें ईरर है। फिर आपको सिनोनिम बताना था, ये शब्द दे रखा है इसका आपको सिनोनिम बताना था, तो मिस एप्रोप्रिएट इसका सिनोनिम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बताना था वंस यू लोड द सुटेबल प्रोग्राम फॉर रिक्वायर्ड डाटा कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर एक बार जब आप किसी भी प्रोग्राम और ज़रूरी जो डेटा है उसको उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को आसानी से वो चलना शुरू कर देता है, किसी भी उसको इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब वो ऑटोमेटिक मोड में चलने लग जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है, तो उसको नियमित रूप से रिफ्रेश करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो विंडोज़ 9 नाम से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था, बाकी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन दे रखा है विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और एंटी, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। फिर अगला है कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, यूजर प्रोग्रामेबल कौन सा है। देखिए इंटेलिजेंट टर्मिनल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में, तो ये कंपाइलर इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और रिजोल्यूशन के पदों में मापा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं माना जा सकता, तो रैम जो होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में इसको नहीं मान सकते। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई, ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सबसे बड़ी इकाई पूछी है, तो इसमें टीबी जो है वो आपकी सबसे बड़ी इकाई है, टेराबाइट। फिर देखिए एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादन करने के लिए कौन सा घटक आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर वर्ड फील्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन फर्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सेल वर्कबुक, तो इसमें चार्ट्स और वर्कशीट का एक संकलन होता है। एक पावर पॉइंट को कौन सी शॉर्टकट की के माध्यम से प्रेजेंटेशन प्रारंभ से शुरू करते हैं, तो F5 की इसमें प्रेस करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, ये फिर से रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन है। देखिए दाएं छोर से 5वें अक्षर उसके बाईं ओर 15, यानी कि 15 और 5 20, तो दाएं छोर से 20वें अक्षर के ऊपर आप देख लो कौन सा आता है, आपका जी आता है, ठीक है, जी इसका आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें ये डाउटफुल वाला क्वेश्चन है, ये आपको हो सकता है कि स्टार मार्क मिले, लेकिन इसको अपन कह सकते हैं कि इसमें आंसर जो बी होगा वो भी सही होगा। कारण इसके पीछे ये है, देखिए इसमें 16 लेटर आपको दे रखे हैं, इसका मतलब 4 4 के जोड़े बनते हैं। अगर आप सभी में बी भरते हैं, सभी में बी भरते हैं, तब तो होता है ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, और सभी में अगर आप खाली स्थान भरते हैं तो बी 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 आना चाहिए, लेकिन ये आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। देखिए बी 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 आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। इसका मतलब आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। इसका मतलब आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें अगर आप सेकंड जो ऑप्शन है उसको अगर आप बिठाते हैं तो ये एकदम फिट बैठता है। कारण इसके पीछे ये है कि अगर पहले आप खाली स्थान में बी भरते हैं, दूसरे में ए भरते हैं, तीसरे में बी भरते हैं और चौथे में ए भरते हैं, तो ये बनता है ए बी बी सी, ए बी सी, ए बी बी सी और ए बी सी, यानी कि एकांतर क्रम में ये यहाँ पर जो सीरीज है वो बन रही है। तो अगर अपन कह सकते हैं कि जो ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको बताना है कि हथौड़े का जो संबंध कील के साथ में है, हथौड़े का जो संबंध कील के साथ में है वही संबंध आरी का लकड़ी के साथ में है। और लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, अक्षरों के उस समूह का चयन कीजिए जो कि अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो फोर्थ दे रखा है टी वी डब्ल्यू, ये इसका करेक्ट आंसर होता। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, पूरे 150 क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन ने बात की है। इस वीडियो को हो सके उतना आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी आंसर की देखने में मदद मिल सके और वो भी अपने पेपर है उसका आकलन कर सकें। अगर आपको और भी किसी पेपर के बारे में आंसर की चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।